महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट की बात करेंगे, जिस केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 17 साल के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। हम आपको यह भी बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ ही 7 को आरोपी बनाया गया था। ऐसा है कि जो 17 साल से इस केस में जो 17 साल पहले जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीज़ें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुए हैं। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि इस केस की जांच 3 से 4 एजेंसियां कर रही थी। बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा कश्मीर से आरडीएक्स लाने का भी कोई सबूत नहीं मिला। एनआईए कोर्ट के जज ने कहा कि अभियोजन ये साबित करने में विफल रहा कि बाइक किसने पार्क की। फैसले के वक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम आरोपी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। आपको बता दें, नासिक के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को रात 9:35 पर मालेगांव की भिखू चौक पर शक्तिशाली विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मालेगांव ब्लास्ट की जांच पुलिस, एटीएस और एनआईए ने उस समय की। कल माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में, हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट के 2 हफ्ते बाद कुल 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसमें कर्नल पुरोहित भी शामिल थे। कर्नल पुरोहित अभिनव भारत नाम का संगठन चलाया करते थे और एटीएस ने इस मामले में जनवरी 2009 में जब चार्जशीट दाखिल की, इसमें कुल 11 लोग आरोपी थे। इसके बाद मार्च 2011 में ये मामला एनआईए को ट्रांसफर किया गया था। मार्च 2016 में एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ बदलाव किए। इसमें मकोका में चार्ज खत्म कर दिए गए थे। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? और इसी खबर के साथ न्यूज 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।